सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन चैनल टेक प्रोग्रामिंग CSIT। और आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बेस्ट करियर ऑप्शंस होते हैं, जो अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस डिग्री होल्डर है अगर कोई, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस में कहीं जाना है तो फिर या फिर इस स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या आपके पास जो है करियर ऑप्शंस रहेंगे और किस किस तरह की आपको जॉब करनी होगी, क्या क्या आप काम कर रहे होंगे कंपनीज में अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो उस चीज़ के बारे में आज जो है मेनली वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप स्ट्रीम इसलिए चूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक यू वुड बी गेटिंग मोर मनी, सो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको उस चीज़ के लिए जाना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिसमें आप अच्छे हों, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रीम में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप सिर्फ दूसरी स्ट्रीम में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको जो है ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी और आप जो है ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक फील्ड में अपने अपने फील्ड में आपको जो है मास्टर होना ज़रूरी है। अगर आप अपने फील्ड फील्ड में अगर आप मास्टर बनेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि कभी भी आपको अगर कोई भी स्ट्रीम चुननी है तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर वन, कि आप उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, और नंबर टू, कि आप उसमें जो है बेस्ट बन सकते हैं कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ पे टिक मार सकते हैं आप, तो आप उस स्ट्रीम को चुन सकते हैं। और इसी के साथ अब जो है आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास रहता है डेटा साइंटिस्ट का। लेकिन अगर मैं बताऊं, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के बारे में, जो है कि डेटा साइंटिस्ट एक ऐसी जॉब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है। और ये जॉब किसके लिए है? बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होता है। तो जिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टैटिक्स वगैरह में और कंप्यूटर्स वगैरह में, तो डेटा साइंस उनके लिए है। लेकिन डेटा साइंस का ऐसा खाली ऐसा यूज़ नहीं है कि आप अगर डेटा साइंटिस्ट हैं तभी आप जो है डेटा साइंस का यूज़ करेंगे। आप जैसे नॉर्मल अगर आप किसी वर्क में कर रहे हैं तो कई बार हमें जो है डेटा साइंस का जो है काम वगैरह आ जाते हैं, उस पे हमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो हमें जो है डेटा साइंस को अगर आप बनते हैं तो इसमें एक ये फ़ायदा भी है कि आपको अगर अच्छी सैलरी मिलने की भी जो है बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर डेटा साइंस की ही डिमांड जो है बढ़ने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और ये एक काफ़ी अच्छी फील्ड हो सकती है अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं वेब डेवलपर। वेब डेवलपर, अब जैसे कि बहुत से लोग जानते ही होंगे ऑलरेडी, वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम जो है वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। जैसे हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं लाइक HTML CSS वगैरह का यूज़ करके हम जो है वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं और उसके लिए जो हमें पैसे मिलते हैं। अब डिफरेंट तरीक़ों से हम जो है पैसे कमा सकते हैं वेब डेवलपर बनकर। लाइक हम फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं तो हम वेब डेवलपमेंट सिर्फ उस स्पेसिफिकली कंपनी के लिए कर सकते हैं। अगर हम कोडिंग वगैरह जानते हैं तो हम और भी स्ट्रीम्स में जो है काम कर सकते हैं लाइक ऐप डेवलपमेंट वगैरह। तो उसके लिए उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे ही हम। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अगर कंप्यूटर साइंस डिग्री है आपके पास और ना ही भी अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। इसमें आपको जो है सॉफ्टवेयर जो है बिल्ड करने आने चाहिए। बिल्ड करने मतलब जैसे आपको कोड लिखना आना चाहिए कि किस तरह से कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है। आपको कुछ जो है लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जैसे हम अगर हम कहीं कंपनीज वगैरह में जाते हैं तो होता क्या है कि हमें एक लैंग्वेज आती है। जैसे मान लीजिए मुझे C++ आती है, लेकिन जो है वो कंपनी बेसिकली काम करती है सिर्फ एक लैंग्वेज में, वो है जावा। तो आपको खाली ये नहीं होना चाहिए कि आपको खाली C++ आती है, आपको ये भी होना चाहिए कि आप अगर कोई कंपनी दूसरी लैंग्वेज में वर्क कर रही है तो आप उस लैंग्वेज को जल्द से जल्द सीखकर अप्लाई करना भी जानें। तो ये भी एक चीज़ ज़रूरी है। तो लर्निंग के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इन तरह की फील्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो है, अभी मैं आपको उतना कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इस चीज़ को, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये, कि आप इस चीज़ को जब आप गूगल पे खुद सर्च मारेंगे, आप खुद जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपको जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे इन चीज़ों को, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये चीज़ जो है सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है, कंप्यूटर साइंटिस्ट। बट अगर आप जब इसकी डेप्थ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और मैं आपको चाहता हूँ कि जो जो फील्ड्स आपको लग रहा है कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट बनना है, तो आप एक बार उस पर थोड़ी सी जो है 1 डेढ़ घंटे के लिए रिसर्च ज़रूर करें कि किस फील्ड में आपको जो एक्चुअली इंटरेस्ट आ रहा है और आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जितना जल्दी आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है, उतना ही जो है हमारे लिए बेहतर भी रहेगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर ज़रूर करना है यार। आगे बढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होगा, अगर हम बात करें तो जैसे अगर
बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो हैकर्स क्या करते हैं कई बार, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक हैट मतलब जो अपने लिए काम करते हैं और गलत काम करते हैं वो वाले हैकर, तो वो क्या करते हैं कंपनी का डेटा चुरा लेते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं, फिर कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा इस वजह से नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं, तो उनको हायर किया जाता है कि इस तरह की कोई घटना ना हो, वो जो है उनके डेटा की सिक्योरिटी कर सकें, उनके सिस्टम्स की सिक्योरिटी कर सकें। तो ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में आता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आपको हैकिंग वगैरह पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए है ज़रूर, तो इस पे विचार कर सकते हैं आप लोग। तो यही थे, और इसके साथ एक और चीज़ मैं जो है जोड़ना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी इंटरेस्ट है तो ये भी काफ़ी अच्छी फील्ड है, और आने वाली फ्यूचर में जो है इनकी डिमांड जो है बढ़ने ही वाली है। तो कुछ फील्ड होती हैं जिनकी डिमांड बढ़ती जाती है फ्यूचर में, कुछ फील्ड्स होती हैं हमारी जिनकी डिमांड घटती जाती है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है लोग ऐप डेवलपमेंट वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, तो इस चीज़ की डिमांड अब ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, तो वजह से इस चीज़ की डिमांड जो है कम होती जा रही है, क्योंकि घर घर में ऐप डेवलपर बनता जा रहा है। और आजकल तो कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं जिनसे हम ऐप ही डेवलप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जैसे अभी ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ये कुछ थे जो ऑप्शंस। तो मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर मशीन लर्निंग, या फिर डेटा साइंटिस्ट, ये सारी फील्ड मेरी पर्सनल फेवरेट है। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या पर्सनल फेवरेट्स हैं, और अगर मैं कोई कुछ भूल गया हूँ लिस्ट में तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।